ओम शांति। तो हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। हम एक हाथ से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साकार बाबा के समय ही 1964 में आपने उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में यह ज्ञान प्राप्त किया और 4-5 साल बाद अर्थात 68 में आप बाबा के रहते मधुबन में आ गए और वहीं से आपकी आरंभ हुई समर्पित जीवन की यात्रा। और तब से लेकर बाबा के भोलेनाथ भंडारे के आप मुख्य रूप से निमित्त है तीनों ही कैंपस में, कि जिस भोलेनाथ के भंडारे से जो ब्रह्मा भोजन बनता है ब्राह्मण खाकर तृप्त होते हैं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए कहते हैं कि देवताएं भी तरसते हैं, तो ऐसा ब्रह्मा भोजन बनाने के निमित्त हमारे सूर्य भाई जी न सिर्फ शरीर के लिए ब्रह्मा भोजन लेकिन मन के लिए भी बहुत सुंदर भोजन सबको देते हैं। पीस ऑफ माइंड के द्वारा तो 10 सेंचुरियाँ लगा दी और पूरे विश्व भर की आत्माओं को मन का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करके उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। तो ऐसे हमारे अनुभवी राजयोगी भ्राता जी आज हमारे सामने इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि हम साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बनाएं। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया बहन जी ने। बहन जी बड़े बड़े टॉपिक देती हैं मुझे तो खास। बहुत बड़ा है ये। किसे कहते हैं साक्षी भाव? ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। साक्षी भाव पहले बहनें उत्तर देंगी, बचा हुआ भाई। और साक्षी भाव बीच वाली बहनें हर सीन को खेल की तरह देखना। छोटी बड़ी परिस्थितियों को खेल के रूप में देखना है। क्या ये सहज है? बनाना है, इसे हो भी गया और इसको बनाना भी है। ड्रामा के हर सीन कल्याण। भाई लोग बताओ, अब बचा कुछ या कहेंगे सारा बता दिया? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज आपने कह दी। रिपीट कर दो खड़े होके जरा। किसी भी चीज को उसके प्रभाव में आने से मुक्त। कोई भी चीज हो, घटना दुर्घटना, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा भी, उसके प्रभाव से मुक्त रहते हुए उसे देखना। ये फाइनल डेफिनेशन। कहाँ का ग्रुप है भाई? मैं तो पूछना भूल गया बहन। हिसार लाजपत नगर। अच्छा, न्यायकारी है। तो लगता है आपको सबके साथ न्याय हो रहा है? बहुत लोग कहते हैं कोई न्याय नहीं, अन्याय अन्याय। ठीक उत्तर दे रहे हैं, पर आगे बढ़ो। ठीक कहा आपने, बड़ गहरी बात कह दी। ड्रामा पूरी तरह न्यायकारी है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। गहरी बात है। लगता तो अन्याय है ना, चारों ओर अन्याय लगता है। अब हम चिंतन करेंगे और आप सभी इसी तरह उत्तर देंगे। दोपहर का टाइम है, वैसे भी सोते तो नहीं, कोई सोते तो नहीं है। ड्रामा की किस किस बात को हम यूज करेंगे, यानी ड्रामा की कौन कौन सी पॉइंट हम यूज करेंगे, क्योंकि ड्रामा की हर बात को यूज करते करते ही साक्षी भाव आएगा। और साक्षी भाव
आध्यात्म की, आध्यात्म माना ये ज्ञान और योग, आध्यात्म की सबसे ऊंची स्थिति है, इसके बाहर कुछ नहीं बचता। जब आत्मा पूरी योग युक्त हो जाए, साक्षी हो जाती है, तो विनाश को भी साक्षी होकर देखेंगे। विनाश का खेल तो छोटा खेल नहीं होगा। शब्द छोटा सा, 3 अक्षर विनाश, लेकिन हाल बिगाड़ देगा। इसलिए उसे भी देखना, ये इसके लिए बहुत पावरफुल योग भी चाहिए। एक सुंदर महावाक्य है बाबा का, जो मुझे इस जीवन में बहुत आकर्षित करता रहा। लिख लें आप और याद किया करें। बाबा ने कहा, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। अच्छा बुरा सब हो रहा है। कई माताओं के चेहरे में देख रहा हूँ जिनको मास्क नहीं लगा, बड़ा खराब हुआ है जीवन में। किसी को किसी ने सताया, किसी को किसी ने सताया। सताए हुए पहुंच गए संगम पे, और पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए? भगवान के पास। आज कोई ऐसा ही केस आया, उसको बड़ा कष्ट दिया, बेचारी भारी थी कि उसे भूल नहीं पाती। मैंने कहा तो ऐसा हो गया, कोई बार बार धक्का दे रहा और धक्का देते देते भगवान के पास पहुंचा दे। अब उसे थैंक्स दोगी या उससे नाराज रहोगी? क्यों धक्का दिया? कहा एक और दे दो तो बिल्कुल मिल ही जाऊं उसके साथ जाके। तो जैसे बाबा इस खेल को साक्षी होकर देखते हैं, वैसे ही तुम भी देखो। अब चलो बैठो शिव बाबा की सीट पर ऊपर। नहीं, जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहो। सबने योग का पोस्चर बनाना शुरू किया। इस टाइम में योग नहीं कराऊंगा ज़्यादा। ऊपर बैठकर देखो नीचे का खेल, वैसे ही चल रहा है जैसे कल पहले चला था। नथिंग। अब बाबा को कुछ होता थोड़ा ही होगा, आतंकवादी मार रहे हैं ऐसे ही। फलाना देश फलाने देश से लड़ा। मुस्लिम कंट्रीज में कितना बुरा हाल हुआ था पीछे, लाखों लाखों मरे। अपनों ने अपने को मार दिया, कोई बाहर से आक्रमण नहीं था। शिव बाबा को कुछ फर्क पड़ता होगा? सोचो, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों उठता है उसके मन में? जो क्यों से मुक्त हो जाए वो साक्षी दृष्टा। क्यों नहीं, जो कुछ हो रहा है वही एक्यूरेट, नथिंग न्यू, कल्प कल्प हुआ है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले अच्छी चीज़ों के लिए करें, हमारे साथ, परिवार के साथ, दूसरों के साथ जो भी अच्छा हो रहा है देश में, कल्प कल्प हुआ है। ये प्रैक्टिस डालेंगे, आदत डालेंगे। न क्वेश्चन हो और न आश्चर्य। ये ड्रामा के ज्ञान को धारण करने की संपूर्ण स्थिति। नो क्वेश्चन, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन कहते हैं, आश्चर्य का चिन्ह होता है ना। कोई आश्चर्य नहीं। और वो तभी होगा, नहीं तो आश्चर्य होता है ना। मान लो आप मधुबन में आए और यहाँ किसी को लड़ता देख लें, भले ही वो बाहर वाले लड़ रहे हो, आपको थोड़ा ही बताओ बाहर के यहाँ के, कहेंगे यहाँ भी ऐसा होता है।
आश्चर्य होता है। नो क्वेश्चन नो आश्चर्य। चिंतन करेंगे इस पर सब। अब आप सुनाएंगे ड्रामा को किस किस पॉइंट के रूप में यूज किया जाए, क्योंकि बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसे हम वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, विश्व का महान ये ड्रामा क्रिएशन। देखो इसकी ब्यूटी, देखो इस ड्रामा की ब्यूटी। फिल्मों में भी यही ब्यूटी रखते होंगे, मुझे पता नहीं। एक का पार्ट न मिले, एक क्षण का पार्ट न मिले, 5000 साल इस तरह चलता है। एक के चेहरे फीचर्स दूसरे से नहीं मिले। कैसी वंडरफुल रचना है। किसने बनाई ये रचना? बाबा ने। भावना से तो यही कह देते हैं भगवान ने बनाई। सोचो, चेहरे फीचर्स, फीचर्स चेहरे अलग अलग, अंगुलियां अलग, कान अलग, नाक अलग, आंखें अलग, दांत अलग। कल एक मेला में बाहर गया था, 1 इंच दांत थे, बाहर नहीं निकल रहे थे अंदर ही। मुंह खोलता था तो पूरा 1 इंच। सबके अलग अलग कैसे बन गए? गहरी बात है, सोचो। मोटी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, अति गुह्य। और गहराई से चलो। आगे आ जाओ बहनों, आगे इधर आ जाओ। थोड़े भाई इधर हो जाओ बहन, टाइट ना बैठो, इधर आओ। चलो आप हो जाओ इधर, उनको आने में देर लगेगी। नहीं, देखो इधर हो जाओ और खिसक जाओ, जगह है। खिसकना भी तो भारी काम है ना। दादी होती थी, कहती अपनी सीट गर्म हो गई, अब उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और पीछे भी आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो उधर पीछे हो जाओ, पीछे खुल के बैठ जाओ। अब तो कोई आएंगे नहीं, लेट आने वाले आ गए ना। नहीं, खुले बैठो, अब तो फिर टाइट हो गए। क्यों अलग अलग हो गया? आप हर चीज देखो, सूक्ष्मता से देखो। नाखूनों की रचना अलग, रेखाएं अलग, अंगुली अलग, उनमें फासला अलग, अंगूठे अलग अलग। क्या बोला? अंगुलियों का थोड़ा ही कुछ पार्ट है। गहराई से सोचो। आप ठीक बोल रहे हैं, इसको सूक्ष्मता से सुने। हर आत्मा इस ड्रामा में अलग अलग ढंग की है। हर एक की शक्ति, हर एक के मन, बुद्धि, मन में संकल्प है, बुद्धि में ज्ञान है, हर एक के संस्कार, और फिर इन सब का मिला जुला रूप है मनुष्य से निकलने वाले वाइब्रेशंस। इन सब का मिला जुला रूप, कर्म, संस्कार, संकल्प, सब मिलकर फैल रहे हैं वाइब्रेशंस, किरणों के रूप में। तो जब गर्भ में आत्मा जाती है, उसके कर्म सब कुछ संस्कार के रूप में फैलते हैं, उससे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए सबका सब कुछ अलग अलग हो गया है। तो ड्रामा में मैं कौन हूं? बोल रहे और आगे बढ़ो। एक्टर तो सभी हैं, हीरो एक्टर, हीरो पार्टदार। इससे क्या फायदा होगा? सब कुछ श्रेष्ठ होगा। हीरो एक्टर को ख्याल रहता है, सब देखेंगे। हमें भी ख्याल रहेगा, इससे हमारे एक्ट को न केवल लोग देखेंगे बल्कि फॉलो करेंगे। आज किन को फॉलो कर रहे हैं लोग? एक्टर्स को ही तो। अच्छे लोगों को नहीं फॉलो करते। अच्छे तो बेकार है, ऐसा सोचते।
एक्टर अच्छे हैं, जैसे कपड़े वो पहनेंगे। घुटनों से पैंट फाड़ ली तो सब लड़कियां फटी हुई पैंट पहन रही। आज से पहले फटी हुई ला देते आप उन्हें, कहती नाराज होके फेंक देती आपके मुंह पे, पापा ने कैसी पैंट ला के दी है। रंग बिरंगी पैंट। किसको फॉलो किया? एक्टर्स को। हमारा क्या क्या फॉलो करेंगे लोग? हाँ, सब कुछ फॉलो करेंगे, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें। अब हमारे संकल्पों को, हमारी भावनाओं को, हमारी प्योरिटी को, हमारे विचारों की महानताओं को संसार फॉलो करेगा। कब करेगा? इसी को रिवर्स कर दो। यदि हम अपने को हीरो एक्टर समझेंगे तो। बाकी एक्टर्स को थोड़ा ही कोई फॉलो करता है। तो इस ड्रामा में मैं हीरो एक्टर हूं, इस नशे में रहेंगे। इस ड्रामा में पहली पॉइंट, बिल्कुल पहली, मैं एक्टर और ये देह मेरी ड्रेस, दोनों अभ्यास। मुझे ये पार्ट किसने दिया ड्रामा में? और गहराई में चलना है। भगवान से तो शिकायत करते थे ना बहुत, मुझे ऐसा क्यों दिया। ज्ञानी भी करते हैं, मुझे ऐसा क्यों दिया। ये खुद का चुनाव है, ये हमने ही चुना है। अपनी योग्यताओं के अनुसार हमने वो पार्ट चुन लिया है, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। अगली पॉइंट, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। लिख लो, जबरदस्त अभ्यास है ये। केवल याद करने की पॉइंट नहीं रहेगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात दे देता हूँ। एक माँ से उसका लड़का ही बुरा व्यवहार कर रहा है, रोज अपमान कर रहा है। आप समझते हैं माँ पे क्या बीतेगी? इमोशनली बहुत जुड़ी रहती है माँ अपने बच्चों से, पालना की है बहुत, तो कुछ कामनाएं भी रखी हैं, शुभ कामनाएं। चलो ये भी ना हो मुझे कमा के खिलाए, पर योग्य बन जाए, चरित्रवान हो, ये तो शुभ कामनाएं रहती है ना। अब वो गाली देता है, इंसल्ट करता है, मारपीट करता है। सोच सकते हैं कि इसका कोई दोष नहीं? बोलो, माताएं गंभीर हो गई। अब बताओ, सोच सकते हैं? हाँ, क्या ज्ञान इसमें ड्रामा का? बोलो, ठीक बोल रहे, थोड़ा आगे बढ़ो। हमने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, जिनसे कर्मों का खेल है। ये साक्षी भाव आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। देखो, बहन ने सुनाया, हमारे साथ अंतिम जन्म में वही आत्माएं समीप हैं, बच्चे हों, पति पत्नी और नज़दीकी रिलेशंस, जिनका हमसे गहरा कर्मों का हिसाब है। अच्छा भी है, नेगेटिव भी है। एक सच्ची घटना सुना दूं अभी की, किसी के परिवार में। ज्ञान में 2-4 हैं तो 2-4 नहीं हैं। तो एक बहन जो ज्ञान में थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, सबको अचानक बहुत तंग करने लगी है 6 मास से। अभी तंग करने लगी तो इस बहन को, जो ज्ञानी है, अच्छी परेशानी फील हो रही। ये क्यों ऐसा कर रही, क्यों बुरा बोल रही, इतने घर तोड़ दिए हमारे। बहुत परेशान थी वो। अचानक रात को उसे एक अनुभव हो गया। हुआ तो आधी नींद में, पर बड़ा अच्छा रहा।
कि परिवार के जो 5-7 लोग थे ना पूर्व जन्म में, इससे बहुत मारपीट कर रहे हैं और वो असहाय है, कुछ नहीं कर सकती है। बस जागृति आ गई। अब इसकी समझ में आ गया, हम सब सातों ने मिल के इसे बहुत सताया है, तो बेचारी कुछ तो करेगी ना, करेगी या नहीं? इसलिए ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ये बात मेरे लिए बहुत जबरदस्त रही। अनुभव सुना देता हूँ यहीं का। 74 की बात है। दीदी मनमोहिनी थी, उनको थोड़ी तकलीफ हुई और खून की उल्टी हो गई। खून गिर गया तसले में, अच्छा ज़्यादा, देखा तो जा ही नहीं सकता था, वो बुजुर्ग थी। 4 दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए। 2 बातें सुनाऊंगा, एक और सुंदर है। कोई बहन हांगकांग में थी, अब उन्होंने शरीर छोड़ा है। वो 4 साल के बाद आई थी। 70 में गई थी हांगकांग, 4 साल के बाद आई। उसने, गुलजार दादी यहीं थी, बॉम्बे से आई थी कहीं से, तो कहा दादी को, बड़ी दादी को, कि बाबा को बुलाओ मेरे लिए। अब भाई भोग लगा, बाबा का आह्वान किया गया, बाबा नहीं आए। ड्रामा लिखा हुआ आ गया ब्लैक बोर्ड पे। अब लेकिन उसको था मैं 4 साल बाद आई, पता नहीं फिर कब आऊँगी। दादी को कहा नहीं, मुझे तो बाबा से मिल के जाना, कुछ करो। दादी ने कहा अच्छा सारी रात योग करो बाबा के रूम में। उन दिनों ये बहुत चलता था, कोई समस्या है बैठो भाई, 2 बजे से बैठो, सारी रात बैठो, जो जितना करे योग करो। सवेरे फिर बाबा को भोग लगा और बाबा आ गए। तो बाबा ने पहली बात कही, ज़्यादा तो थे नहीं, मधुबन निवासी थे, ये हॉल बना ही बना था, आगे आगे बैठे थे, जितने आप बैठे हैं ना जमीन पर, इतने ही थे हम सब। तो बाबा ने उसको बहुत प्यार किया और उसको तो आनंद हो गया कि बाबा ने मेरी सुन ली। बाबा ने मुरली की शुरुआत ही 1 लाइन से की थी। हमें उस चीज़ का पता नहीं था, हमें बाद में पता चला, और वो लाइन थी, तो जो बच्चे, आई वेल कहते हैं सिंधी में, आई वेल के समय माना इमरजेंसी पीरियड में बाप को मदद करते हैं, बाप बंध जाता है सदा उनको मदद करने के लिए। अब हमें तो पता नहीं था भाई क्या हुआ, फिर बाद में पता चला कि ये वही आत्मा है। सिंधी थे ये, इनके परिवार हांगकांग में अभी भी हैं, ज्ञान में भी थोड़े थोड़े हैं, यज्ञ को बहुत मदद करते हैं धन से। तो पता चला जब बेगरी पार्ट था, ये वैसे लखनऊ में थे तब, तो जब बेगरी पार्ट था, इन्होंने बेगरी पार्ट को ख़त्म करने में बाबा को बहुत मदद की थी धन से। तो हमें मज़ा आ गया, हम तो धन से क्या मदद करेंगे, पर यज्ञ सेवा में जब विशेष ज़रूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना है, ये पक्का कर दिया उस दिन से। तो दीदी आई, चोट वोट लगी थी, तो बाबा ने उनको दृष्टि दी, प्यार किया और सबसे पूछा। दीदी का जो सीन देखा, खून की उल्टी, कैसी स्थिति रही। अब तो जानते हो कैसी स्थिति होती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति और वो भी संस्था की चीफ, सब भागते थे देखकर। करें क्या, डॉक्टर होते नहीं थे, दवाई होती नहीं थी, यज्ञ में पैसा भी नहीं होता था कि उन्हें ले जाएं बाहर इलाज के लिए, यहीं कर लेते थे थोड़ा बहुत। तो बाबा ने जो कहा था वो भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता, अब उसे लिख लो। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये दूसरी लाइन वंडरफुल। सोच सकते हैं इसमें, जो हो रहा है
वही होना चाहिए। हम सब तो कहेंगे ना ये नहीं होना चाहिए। तब भी सबने यही सोचा था ये नहीं होना चाहिए। पर देखो भगवान को कर्मों की गुह्य गति का त्रिकालदर्शी है ना, उसको सब दिख रहा है क्यों हुआ है, तो उसका फल तो मिलेगा ना जो किया था। ऐसे ही दीदी, जब दीदी का लास्ट ईयर था 83, तो सवेरे 3 बजे उठी वॉशरूम जाने के लिए, तो चक्कर सा आया, गिरी, दीवार में सिर लगा, चोट लगी। तो बाबा आए 1-2 दिन के बाद, बाबा ने उन्हें बहुत बहलाया और वो शब्द अब तक याद है, आप पढ़ सकते हैं मुरली में। दीदी पलंग पर नहीं है, प्लानिंग पर है। अब उनको चोट लगी और प्रभु जी की कुछ प्लानिंग थी। उस चोट से उनको ट्यूमर हो गया, ट्यूमर से हो गई उसी साल। तो देखो भगवान के कार्य को पहचानना भी सूक्ष्म बुद्धि की बात है। वो कहाँ से क्या कर रहा है और क्या देख रहा है, इसको समझना ये सबके बस की तो बात है नहीं, पर है अति गुह्य। हम इस संसार को नीचे की दृष्टि से देखते हैं, अपनी लिमिटेड बुद्धि से। हम सबको तो लिमिटेड ही ना, दायरे में बंधे हुए हैं, और वो अनलिमिटेड रूप से देखता, आगे पीछे सबको जानते हुए बोलता है। चलो आगे चलें, ड्रामा की और बातें। एक बात बोल दी थी बहनों ने, ड्रामा कल्याणकारी है, इस पे भी सभी को चिंतन करना है। निश्चित रूप से कल्याणकारी दिखाई देता नहीं है, पर बाबा ने इसमें भी एक गहन बातें कही। यदि कुछ अकल्याण भी दिखाई देता है तो अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, उसे देख लो। ध्यान देंगे इस पर। मैंने स्पष्ट बोला कल्याणकारी दिखता नहीं है, पर पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। अभी कोरोना आ गया, अब तो चला गया लगभग। था क्या कुछ कल्याण इसमें? बता दो 2-4। वरदान था। भाइयों के लिए क्या था? काम धंधे ठप हो गए, वरदान था या आपातकाल था? किसी की नौकरी गई, किसी का कुछ हुआ हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। योग में वृद्धि होगी। छोड़ने वाले छोड़ के चले गए, उनको तो जाना ही था, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी बहुत आगे बढ़ गए, कल्याण हुआ, चेकिंग हुई, अपने को देखने का मौका मिला। मैं आपको अपनी एक हंसी की बात सुना दूं। 3 मास पहले मैं स्लिप होके गिर गया। हमारे बाथरूम में सीढ़ियों से जाना होता है, अब पहाड़ी है ना तो ऊंचा नीचा होता ही है, ऊंचे पे देख के सीढ़ी बना दी। क्लास रिकॉर्डिंग करने जा रहा था, नहाने गया फट से, थोड़ा जल्दी भी और थोड़ा बरसात के कारण जम जाती है ना काई वाई, थोड़ी स्लिपरी। पैर रखा ही था और मैं गया 10 फुट। चोट लगी, इधर लगी, इधर लगी, इधर लगी, ये ठुक गया सब नीचे। और मुझे भी हंसी आ रही थी और मैं हंस रहा था गिरकर, क्या वाह बाबा वाह, क्या कर दिया तुमने। और मैं हंस रहा, और मैं फिर वहीं लेट गया, कोई तो था नहीं, क्योंकि तुरंत तो उठा भी नहीं जा सकता था। नॉर्मल होने तक मैं वहीं लेट गया। कुछ देर के बाद मैं उठा, कोई तो था ही नहीं वहाँ, दिन के 10 बजे थे। तो हाँ, और मेरे मुख से जो कभी नहीं निकलता था वो निकला। मुझे आदत नहीं है वो, बाबा बाबा बाबा। अरे मैं कहूँ मैं क्या कर रहा हूँ ये। बाबा भी मुस्कुरा रहा होगा,
पर मुझे एक बात समझ में आई कि जब मुख से कुछ निकलता है ना तो पेन बाहर चला जाता है, इसलिए लोग हाय हाय करते हैं ना, पेन रिलीज होता है उससे। फिर मैंने कहीं से बाबा से संदेश मंगाया। बाबा ने कहा बच्चे बहुत बड़ी घटना थी, बाबा ने छोटी कर दी है, नहीं तो सब टूटता, सिर लगना था मेरा, ये लगना। तो मैं सोचा कल्याण हुआ, बताओ क्या। फिर बाबा ने मुझे कह दिया दिवाली तक रेस्ट, केवल फोन से काम करना। तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव रहे बाबा की मदद के। तो एक बुरी चीज हमें कुछ अच्छी चीज की गिफ्ट देकर जाती है, हमें ये याद रखना है। हर बुराई के बाद एक अच्छाई गिफ्ट में मिलेगी, तो कल्याणकारी है। थोड़ा विशाल दृष्टि रखकर देखते रहेंगे। एक इसकी घटना और सुना देता हूँ, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, मैं वहाँ बहुत जाता रहा शुरू से ही। एक 13 साल की लड़की जो बहुत स्वीट, उसके बाप को एक ही लड़की, उसने उसको सेंटर में रख दिया था, यहीं पढ़ो, एक ही लड़की, बिल्कुल बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी। दिवाली पर घर गई थी, बस से वापस आई, सेंटर थोड़ी दूर था हाईवे से। उन दिनों 4 लेन तो नहीं थे, पर 2 लेन भी थोड़े थोड़े चौड़े। तो जैसे बच्चे होते हैं, उधर से बस से उतरी और दौड़ के निकल जाते हैं ना, तो वो जो दौड़ के निकली, ट्रक आ रहा था और उसके 2 हो गए। 2 माना पूरे 2, एक हिस्सा इधर पड़ा एक इधर। हाहाकार हो गया, सेंटर पास ही था, उसका बाप भी था, एक कोई और था, भागे गए, बस रुकी रही, सब नीचे उतर गए। हम लोग को मैसेज आ गया। कैसा लगा सीन, देख के ही दिल दहल जाता है, सचमुच दहलाने वाला था। वहीं की बहन संदेशी बहन है, कैलाश बहन है, आपने सुना होगा नाम, जिसको वतन में बाबा ने पढ़ाया था। तो भोग लगा, तीसरे दिन बाबा ने संदेश दिया। देखो, भगवान की दृष्टि, कल्याणकारी बात और हमारी दृष्टि, तीनों में अंतर देख लेना। बाबा ने कहा इस बच्ची का बाबा से बहुत प्यार था, इसलिए इस घटना के द्वारा बाबा ने इसके अनेक जन्मों के पाप 1 सेकंड में नष्ट कर दिए हैं। उसको तो दर्द हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चला क्या हो गया। ये प्रभु लीला। तो सब कुछ कल्याणकारी है। चलो आगे चलो, ड्रामा। और मैं भी कुछ सोच के नहीं आया हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो इतना बिजी था, भाग दौड़ के आ रहा हूँ। ड्रामा पूर्व निश्चित है, इसमें सब कुछ। भविष्य भी पूर्व निश्चित है, इसलिए निश्चिंत। अगर हम निश्चिंत नहीं रहते तो सब कुछ पूर्व निश्चित है, इस पर हमें विश्वास नहीं है। सब कुछ बना बनाया है, इसलिए निश्चिंत। अपनी विजय में भी विश्वास, विजय निश्चित, तो निश्चिंत रहेंगे। बहुत अच्छी तरह सुन लें, मृत्यु निश्चित समय पर ही होगी, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, उसी स्थान पर होगी जहाँ वो फिक्स है, उन्हीं कारणों से होगी जो फिक्स हैं। ये जानकर निर्भय हो जाना है। ये सीन आगे विनाश काल में बहुत देखेंगे, और अब भी देखते हैं। 2 छोटे बच्चे बच गए, सब मर गए। बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाई देती हैं। प्लेन गिरा, 4-5 बच गए, बाकी सब मर गए। तुम कैसे बच गए भाई?
कोई पूछता है उनसे। खिड़की खुली, निकल के बाहर गिर गए, थोड़ी सी चोट लगी बस। बहुत जगह ऐसे होते हैं। तो मृत्यु भी पूर्व निश्चित है। बाबा के ये महावाक्य हैं, मृत्यु जिस समय जिस स्थान पर और जिन कारणों से होनी है वो अटल है, उसको भगवान भी टाल नहीं सकता। और बताओ ड्रामा की बात, अभी हैं कुछ बात? ड्रामा की एक सीन दोबारा नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छी बात। ड्रामा की एक सीन 5000 साल पहले से रिपीट नहीं होगी। तो जो कुछ हो गया, सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जो कुछ हो गया वो 5000 साल से पहले नहीं होगा। बंद करके रख दो, जब होगा तब निपटेंगे इससे। बंद कर दो, क्लोज कर दो। माताओं को कह रहा हूँ, माताएं पास्ट के प्रभाव में थोड़ा ज़्यादा रहती हैं। सच कहा मैंने या नहीं? भाई लोग थोड़े भूल भाल जाते हैं, बहुत बातें हैं, छोड़ो, मारो गोली, आगे बढ़ो। अब काम करना, पिछले की कहाँ तक सोचेंगे। जो कुछ भी हो गया है आपके जीवन काल में, आपको मौतों का सामना करना पड़ा, अपनी नहीं दूसरों की। कईयों के साथ होता है, कई मौतें देखी, जवान मौतें, उसका इफेक्ट हो गया है। याद नहीं करते उसको, ध्यान देंगे इस बात पे, उसे याद नहीं करते, पर इफेक्ट हो गया, गहरी छाप पड़ गई है। दिमाग की कुछ चीज़ें सुन्न कर दी हैं उसने, मेमोरी लॉस हो गई है। दुख, कोई विशेष दुख सदा के लिए घर कर गया है। सब मुस्कुराएंगे मुस्कुराएंगे तो वो भी, पर वो दुखों के साथ। देखें, मैं देखता हूँ ऐसे लोग, उनकी मुस्कुराहट देखते ही बताता हूँ गड़बड़ है कुछ तुम्हारे अंदर। मुस्कुराई तो तुम भी, वो साथ साथ चल रहा है। निकाल दो सब, निकालेंगे या याद करने में मजा है? हमारे यहाँ विदेशी आते हैं ना, एक शब्द बोला करते हैं इंग्लिश में, आई एंजॉय सोरो। मतलब दुखी रहने की इतनी आदत पड़ गई, उसमें ही आनंद समझते हैं। डिवोर्स बहुत होते हैं। ये जो क्रिश्चियन कंट्री है, इनमें 3-3 बार तो हर एक की शादी होनी है, दोनों तैयार रहते हैं। कभी भी चल देंगे अपना बैग उठा के, तैयार। वहाँ ये कोर्ट लंबे चौड़े केस नहीं चलते, उनके अलग मैजिस्ट्रेट होते हैं। एप्लीकेशन दी, डिवोर्स हो गया। प्रॉपर्टी बटेगी नहीं, क्योंकि पहले ही बटी हुई है। पत्नी की कार अलग, पति की अलग, पत्नी का घर अलग, पति का अलग, अकाउंट भी अलग अलग। वहाँ पत्नी ये नहीं कह सकती पति की कार को कि ये हमारी कार है। बच्चे भी नहीं कह सकते माँ की कार को ये हमारी कार है। समझ गए भारत की महानता और विदेशों में अंतर? मैं तो ये देख के हैरान हो गया। मैं पूछता, ये किसकी कार बच्चे से? मम्स कार। अगर तुम्हारी नहीं? नो, मेरी उधर है। भारत की महान कल्चर, जिसमें सब कुछ हमारा। अब तो इतना हमारा हो गया कि दूसरों का कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। अब तो खेल बिगड़ गया है। इसलिए पास्ट को भुला दें, निकल जाओ उससे। खराब पास्ट न होता, पास्ट तो समझते हैं ना सभी, खराब पास्ट न होता तो वर्तमान प्रभु मिलन का सुंदर वातावरण भी न मिलता। जो भी बुरा हुआ हो जाने दो, भगवान मिल गए। इसलिए पास्ट के इफेक्ट को बिल्कुल निर्मूल कर दो, है था ही नहीं।
खेल चल रहा था, हमने उनके लिए कुछ किया, उन्होंने कर दिया। मौतें हुई, कर्मों का खेल था। उनको इतना ही समय हमारे पास रहना था, पूरा हो गया। अपने को पावरफुल बनाना है, अपने को बहुत पावरफुल बनाना है साक्षी भाव के साथ। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें जिम्मेदारी का भाव नहीं रखना है। कईयों को इसका पता नहीं चलता। बाबा ने कहा ना साक्षी रहो, छोड़ो, बच्चा बीमार है ना, नो प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ते नहीं, कोई बात नहीं, साक्षी रहो। जिम्मेदारी का भाव प्लस साक्षी भाव दोनों साथ साथ चलें। साक्षी भाव का यहाँ अर्थ ये है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, आप उन्हें उमंग दिलाएंगी, पढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है करेंगी, और अपने को उस प्रभाव में नहीं आने देंगी जो शुरू में बात हुई। कोई बीमार हो गया है, उनकी पूरी सेवा करेंगे, धन भी लगाएंगे। आप सब कर्ज लेके भी लगाते हैं, लेकिन मन पर उसका इफेक्ट नहीं, ये ध्यान देना है। नहीं, हलवा खाना सहज तो नहीं होता, खा न लेना, नहीं तो लोग गाली देंगे, ब्रह्मा कुमारियों ने क्या सिखा दिया। वो तो जब भोग लगता है तब हलवा होता है ना, उसी दिन ना खाना। वो तो जब भोग लगता है तो कुछ मीठा बना देते हैं ना, वो बढ़ता है। हमें समाज की मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होता है, और गृहस्थ वालों को तो विशेष। इतने रिजिड न बन जाएं, कट्टर, कि लोग कहीं वहाँ जाएंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये ध्यान रखना सेवाओं में। खान पान में भी ध्यान रखना है। अब आपको तो जाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो खाई जा सकती हो। और मान लो खाना ही पड़ रहा है, अब एक बहन के पास उसका भाई गया है, और वो भाई कहता है मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा, क्या होगा? बहनें बताओ। नाराज के साथ और कुछ भी हो जाएगा। एक भाई हमारे यहीं रहता है, अभी भी है। उसकी माँ बड़ी स्ट्रिक्ट नियमों में, कई माताएं बहुत स्ट्रिक्ट होती, पानी भी नहीं पीना। वो बहन के पास जा रहा था, बिल्कुल नहीं, पानी भी नहीं पीना, नहीं तो मेरे घर ना आना। मधुबन से गया था बेचारा। अब मेरे से पूछा क्या करूं भाई, बहन का प्यार, वो बेचारी उदास हो जाती है जब हम नहीं कुछ खाते, और कुछ भी ना उदास तो हो जाते हैं ना। क्या करूं? मैंने कहा क्या खिलाएगी तुम्हें? दही चावल, साउथ में ये ज़्यादा चलता है। मैंने कहा तुम मेरे नाम का भी खा लेना अकेला ही, और उसको दृष्टि दे के 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर खाना। उन्हें खाया। क्या बहन के आनंद की सीमा नहीं रही। माँ को पता चला, नाराज है, खा लिया। कहा सूरज भाई ने कहा था। चुप हो गई बेचारी। तो इतने रिजिड, इतने कठोर कहीं भी नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं खाना ही नहीं है तो और विधि अपनाओ। सुंदर विधि यह है कि हमें अपनी बात सुंदर ढंग से कहनी चाहिए, आनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, मैं फिजी में गया तो वहाँ का जो हाई कमिश्नर था, फिजी बहुत छोटा सा देश है, हमारे एक शहर जितना, तो वहाँ का जो हाई कमिश्नर था वो मुस्लिम। उससे मिलने जा रहे थे। अब उसने सोचा बड़े लोग महात्मा साधु आ रहे हैं मेरे घर में, तो बेचारे ने एक छोटा सा कमरा 8 बाई 8 का, समोसे रखे 2-3 प्लेट में, पेड़े रखे हैं, चटनी रखी है, 5-7 चीज़ें सजा के रखी हैं। हम पहुंच गए, बातचीत हुई। बहुत जेंटल व्यक्ति था, वकील भी था। कहा बहुत अच्छा लगा आपके आने से, अब ये स्वीकार कर लो, आपके लिए भोजन बना मंगा के, होटल से मंगा के रखा है। अब आप सोचो, वो हमारी बात सुन के बहुत खुश हुआ, उसको योग बहुत भाया, उसने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया। अब बात आई,
अब बोलो, खा लें, रिजेक्ट करें, क्या करें? भाई लोग उत्तर दो, बुद्धिमान बैठे हैं ना, बोलो। खा लो, दृष्टि दे के खा लो। फल तो थे ही नहीं। हाँ, तो अच्छा अच्छा माल रखा था। नहीं, झूठ बोलना मुझे इतना प्रिय नहीं है। हमने उन्हें, अब मैं ही बोलने वाला था, वो बहनें तो परेशान हो गई, क्या करें, अब उसे काम भी रहता है उनका। और मैंने कहा, मेयर साहब नहीं, हम लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग में एकाग्रता का बहुत महत्व है। कहा बिल्कुल। मैंने कहा, हम अगर इधर उधर भोजन खाएंगे तो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारा मन भटक जाएगा, इसलिए हम आपका स्वीकार किया मन से, बाकी खाएंगे नहीं। इतना खुश हुआ वो, रिजेक्शन नहीं हुआ, उसके भोजन को सम्मान भी दिया हमने, और उसको अपनी सुंदर बात भी कह दी। बहुत अप्रिशिएट किया उसने इस बात को, कहा बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए आपको। तो अपनी सुंदर बात सुंदर ढंग से कहना, ये सुंदरता है, शब्दों की सुंदरता, ये सबको सीखना है। मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी। बेचारों का दिल ही टूट जाएगा, कहाँ के महापुरुष आए हैं ये। इसलिए अपनी अच्छी बात अच्छे ढंग से, लेकिन ये भी नहीं करना है। मैं देखता हूँ कई, मैं अपने लौकिक में गया, मैं थोड़ी थोड़ी देर जाता हूँ कि मुश्किल से एक रात भी नहीं रहा, अभी जाऊँगा तो छोटा भाई कहता है एक रात तो हमारे घर सो जाओ। तो मैंने अब के प्लान बनाया है कि एक रात उनके घर सो जाऊँगा। तो शादी हुई थी, तो लोग हंस रहे थे, हमारी एक भाभी है, ज्ञान में तो है, कहा देखा अभी कोई नहीं है इधर उधर का मुझे देखने वाला, तो अच्छा अच्छा माल था, आजकल बहुत बनता है। उधर का रसगुल्ला बहुत अच्छा, हिसार वाले जानते ही हैं, रसमलाई भी थी, कहा दिल भर के खाई। लोग उसकी बड़ी मजाक कर रहे। थोड़ा संयम भी, आसक्तियाँ भी नहीं, नियम भी पूरे हो जाए और अपमान भी ना हो, ये सबको ध्यान रखना है। तो ड्रामा का गुह्य ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है। चिंतन किया करें। मुझे लग रहा अभी भी कुछ बातें रह गई हैं। हम जो कर्म करेंगे, अब दूसरी बात सोचें, अब जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प के लिए फिक्स हो जाएगा। उस बात को छोड़ दो कि फिक्स है वही करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे हमारा फिक्स है ही नहीं, जैसे आपको पहले से ही बता दिया हो बाबा ने कि हमारा फिक्स नहीं है। हम क्यों न मान लें हमारा फिक्स है कि हम बहुत ऊंचा पद पाएंगे, ये मानने में कुछ जाता थोड़ा ही है। हमारा महान पद होगा, हम जन्म जन्म के हीरो एक्टर हैं, हमने कल पहले भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया था, अब भी करेंगे। तो ये बहुत सुंदर बैलेंस हो जाएगा, निष्क्रियता नहीं आएगी ड्रामा के ज्ञान से कि हम क्यों करें। मैं तो इसका एक सीधा सा उत्तर दिया करता हूँ। लोग पूछते हैं ना, ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। मैं छोटा सा ही उत्तर देता हूँ, ड्रामा में पुरुषार्थ करना भी फिक्स है। वो नहीं है कि फिक्स, जब सब कुछ फिक्स है तो वो क्यों फिक्स नहीं है। और उसमें जोड़ लो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना फिक्स है मेरा, तो ड्रामा हमें मदद करेगा। मैं सोचा करता था, ब्रह्मा बाबा शुरू से ही नशा चढ़ गया उनको, उन जैसा नशा तो किसी को चढ़ ही नहीं सकता, कितना भी हम चढ़ाने की कोशिश करें ना, नहीं चढ़ेगा। रोज 3 बजे उठना शुरू कर दिया। अगर बाबा सोचते कि मुझे तो श्री कृष्ण बनना ही है ना, वो फिक्स है, मैं क्यों 3 बजे उठूं, मजे से सोना 6 बजे तक, बूढ़ा हो गया हूँ, होता।
ड्रामा उनको सोने ही नहीं देगा, वो सो ही नहीं सकते। ये बैलेंस है दोनों चीज़ों में, जो फिक्स है और जो हम कर रहे हैं। तो ड्रामा हमसे कराएगा, जो हम करेंगे वो जन्म जन्म के लिए फिक्स होगा। तो अब हम बहुत सुंदर चिंतन करेंगे, टाइम हो रहा है, और भी 1-2 पॉइंट रही हैं, आप सोच लेना। हमें साक्षी भाव से विनाश को देखना है कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए ही हो रहा है और यही होना है। अब कोई कहे दिन था, रात क्यों आ रही है, दिन ही अच्छा था, होगा कुछ? रात पूरी हो रही है, अब सूरज क्यों उगेगा, सोच ही नहीं सकते। क्रम ही वो है, चक्र ही वो है। देखो इस संसार में हर चीज साइक्लिक ऑर्डर में घूम रही है। जो पढ़े लिखे वो अच्छी तरह समझ लें। ग्रह अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। साइकिल के भी 2 पहिए घूमते हैं तब गाड़ी चलती है। अगर घूमने वाले पहिए ना हो चलेंगे? सब कुछ साइक्लिक ऑर्डर में, दिन रात का साइकिल, वर्ष का साइकिल, सूरज का 365 का साइकिल, चांद का साइकिल, धरती का साइकिल। धरती ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, सूरज के चारों ओर 365 दिन में, और ऐसे 24 घंटे में। सब कुछ साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है। और अगर आप में से कोई पढ़े लिखे हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो हर एलिमेंट में, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं। तो ये खेल है। अब इस महाविनाश को भी हमें साक्षी होकर देखना है। सीरियस हो जाते हैं ये बात सुनते ही, सब देखने लगते, इतना बड़ा काम धीरे धीरे होगा। फाइनल युद्ध तो अंत में होगा। लोगों ने भविष्यवाणी तो की हुई है 2029 की, मुझे लगता है ये सत्य होगी, क्योंकि तब तक भारत में ये छोटे छोटे विनाश हो जाएंगे। मुरलियों में हम सुनते हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे भारत में भूकंप, अर्थक्वेक्स, धरती के जो कंपन होंगे ना वो, क्योंकि सारा नीचे का जो माल है सतयुग का ऊपर आएगा, तो बहुत कल्याणकारी होगा। विनाश काल में ही फाइनल विश्व युद्ध होते होते उससे पहले ही भारत की भूमि भरपूर हो जाएगी हीरे मोती सोने से। तो हमें ये परिवर्तन देखना है। तो याद रखेंगे इसके बाद एक स्वर्णिम युग उदय हो रहा है। ये सब हमारे लिए हो रहा है, स्वर्णिम युग। तो वो देखेंगे तो इसका प्रभाव कम रहेगा। अब लास्ट बात, हम कल्प की क्लोजिंग करने जा रहे हैं। क्लोजिंग समझते ना, बंद करेंगे। अब इस कल्प के पूरे पार्ट को बंद कर देंगे। कल्प की क्लोजिंग हमें सुंदर करनी है। ओपनिंग तो हमारी सुंदर होगी ही सतयुग की, कल्प की क्लोजिंग बहुत सुंदर करनी है, भरपूर होके जाएं। जैसे आपने अपने बच्चों को विदेश में भेजा हो कमाने के लिए, और जब वो घर आए हों 10 साल के बाद तो खाली अटैची लेकर आए हों, जो कपड़े दिए थे वो भी नहीं रहे, कैसा लगेगा? और वो भंडारे भरपूर करके लाए हों, स्वागत होगा ना। हम भी जब भगवान के पास लौटें 5000 साल की लंबी यात्रा पूरी करके, तो खाली होके नहीं, भरपूर होके, कि जितना तुमने दिया था उससे भी ज़्यादा ले आए हैं। स्वागत करेगा भगवान भी, वेलकम करेगा। ऐसा बना ले। और इसके लिए रोज, अब रोज का जो चक्र है हमारा 24 घंटे का, हमारा भी तो चक्र है ना 24 घंटे का रोज का, तो इसमें ऐसी आदत डाल लें कि सवेरे उठना ही है तो 4 बजे रोज आपको वही गुड फीलिंग होने लगेंगी, वो बढ़ती जाएंगी। तो रोज की ओपनिंग सुंदर हो, क्लोजिंग रात को
बहुत सुंदर हो। बोझ लेकर ना सो जाएं, टेंशन लेके ना सो जाएं, चिंता लेकर क्लोजिंग ना करें, परेशान होकर क्लोजिंग ना करें। रोज की ओपनिंग और क्लोजिंग सुंदर कर लेना, सुंदर विचारों से उठना। उठते ही कौन मिलता है हमें? देखो कितने अच्छे भाग्य को लेकर हम सब जन्मे हैं। आँख खुली, प्रभु मिलन। सारा दिन अच्छे कर्म करके रात को सोए, पुण्य आत्मा बनकर, भंडारे भरपूर बनकर, बाबा की गोद में, उसकी याद में, उसको गुड नाइट करके तो सुखपूर्वक सोएंगे, सुखपूर्वक उठेंगे। उठते ही मुस्कुराना, सोते भी मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए सोना, उठकर मुस्कुराना, तो आपका भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। ओम शांति। एक सवाल था, हालांकि पूरी रामायण सुन के ऐसा लगेगा जैसे सीता कौन सी वही पूछ रहा हूँ सवाल, लेकिन आपने शायद शुरू में उसका थोड़ा जिक्र भी किया कि ड्रामा किसने बनाया और कब बनाया, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए, किसने बनाया? इसके लिए तो एक क्लास और चाहिए, फिक्स कर लेना। कब का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि बाबा भी इस बारे में मुरली में नहीं बोलता इसलिए नहीं कि उसने बनाया ही नहीं। ये हर आत्मा ने अपना पार्ट, अपना शरीर, अपना भाग्य खुद बनाया। कौन किसके साथ जन्म लेगा खुद निर्धारण करती आत्मा। इसलिए भगवान इस चीज से ऊपर है। बीज पहली बार जब, हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हो। आप कहेंगे कभी तो बनाया होगा। अब अगर मैं कह दूं 4 अरब साल पहले बनाया था, तो आप गिनते रहना। कैसे वो पहली बार नहीं हुआ तो कैसे बना? नहीं, ये बाबा ने बता दिया कि विनाश में भी 9-10 लाख आत्माएं रह जाएंगी, उनसे सृष्टि आगे बढ़ेगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते एंड में आएंगी। विनाश होगा, फिर बचेंगी आत्मा। इसलिए कभी ये दुनिया खाली होती नहीं। ये संकल्प नहीं कि मुर्गी पहले थी या अंडा, ये नहीं। सदा ही यहाँ मनुष्य देवता हैं ही हैं। जब कोई हमारा ज़्यादा दिमाग खाते हैं ना, इसमें मैं कह देता हूँ 4 अरब साल पहले बनाया था। अब ढूंढते रहो तुम, ये तुम्हारा काम है। अब कई लोग दिमाग खाने वाले भी तो आते हैं। चलो भाई, गीत बजाओ अब। ओम शांति। तो बड़ा विषय छोटा विषय बन गया ना, हाँ, और सरल भी बन गया ना। बन गया कि नहीं बन गया? तो भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं।